हेलो गाइस, इस वीडियो में हम लोग सर्किल का कुछ सवाल लेंगे जो कि फिगर बेस्ड होगा। मतलब एक फिगर बना हुआ रहेगा, उसमें किसी एंगल का वैल्यू दिया हुआ रहेगा, किसी एंगल का वैल्यू पूछा जाएगा। इस टाइप का डिफरेंट सवाल हम लोग लेंगे। सबसे पहला जो सवाल हम करेंगे उसके पहले एक कॉन्सेप्ट को हम समझ लेते हैं। देखिए, हमने आपको बताया था कि किसी सर्किल में अगर दो कोड है, दो जीवा है, ठीक है। अगर ये ए है, बी है, ये सी है, डी है और ये पॉइंट पी है। अगर ऐसा है तो ए पी गुना बी पी बराबर सी पी गुना डी पी। ये हमने एक कॉन्सेप्ट आपको बताया था। इसका प्रमाण भी हमने थ्योरी वाले वीडियो में आपको दिया था कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। अब देखिए, अगर कहीं भी दो लाइन इस तरह से खींचा हुआ रहे और इसे ए पी बी सी डी, अगर कहीं भी दो लाइन अगर खींचा हुआ रहे तो क्या हम इसमें भी ये अप्लाई कर सकते हैं? नहीं, इसमें हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ये हम तभी अप्लाई कर सकते हैं जब दोनों लाइन सर्किल का जीवा होगा। हाँ, लेकिन अगर ये कह दिया जाए कि इस दोनों लाइन को टच करते हुए, मतलब चारों ही इसका जो चारों इंड है, चारों छोर जो है उसे टच करते हुए एक सर्किल पास कर रहा है, तब फिर हम ये अप्लाई यहाँ भी कर सकते हैं। अदरवाइज किसी भी दो लाइन में हम अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि दो लाइन इस तरह से आपने क्रॉस किया है और दोनों लाइन के चारों एंड को टच करता हुआ एक सर्किल क्रॉस कर ही जाएगा। लेकिन अगर क्रॉस कर जाएगा तब फिर हम ये कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो अगला सवाल आप देखिए और पहले आप खुद से बनाने का प्रयास कीजिएगा, फिर आप सॉल्यूशन देखिएगा। बेहद आसान होगा आपके लिए अगला सवाल। देखिए, एक बहुत ही बेहतरीन सवाल आपके सामने है। आपके सामने फिगर ये दिया गया है। दो ट्रायंगल इस तरह से है, ए बी सी और डी बी सी, दो ट्रायंगल है और ये एंगल दोनों ही का 90 डिग्री है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा सत्य होगा। एक कन्फ्यूजिंग ऑप्शन दे रखा है इसमें, नन ऑफ दीज। बाकी जो ऑप्शन दिया गया है उसमें रिलेशनशिप में कहीं ए बी डी सी या बी सी नहीं है। रिलेशनशिप में है कौन कौन? ए पी पी सी, डी पी पी बी, यही चारों खंड रिलेशनशिप में लिया गया है। और कौन सा रिलेशनशिप सत्य होगा, सही होगा, ये आपको बताना है। अब ध्यान में ये रखिएगा कि जैसे ही 90 डिग्री आप देखेंगे कि यहाँ भी 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ भी 90 डिग्री बन रहा है, आपको ये समझना चाहिए कभी भी किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल से, ध्यान रखिएगा, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स से एक सर्किल क्रॉस करेगा, पास करेगा, और ये जो इसका हाइपोटेनस होगा ये क्या होगा बंधु? डायमीटर होगा। ये सेंटर पर होता है, ये डायमीटर होगा, तभी तो यहाँ 90 डिग्री का कोण बन रहा है। यानी एक ऐसा सर्किल जो कि इन सभी पॉइंट से गुजारा जा सकता है, ऐसा संभव है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि दो ट्रायंगल इस तरह से रहेगा तो हमेशा दोनों ही ट्रायंगल से एक सर्किल पास करेगा। दोनों ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स को टच करता हुआ एक सर्किल हमेशा ही पास करेगा, ऐसा नेसेसरी नहीं है। लेकिन इस कंडीशन में पास करेगा, क्यों? क्योंकि एंगल कितने डिग्री का बन रहा है? 90 डिग्री का। तो अगर हम BC को व्यास लेकर के एक सर्किल खींचे, जैसे BC को व्यास लेके और इसका जो मिड पॉइंट है इसे सेंटर हम मान लें और फिर हम एक सर्किल ड्रॉ करें, तो डेफिनेटली इस दोनों वर्टेक्स से उसका सर्कमफेरेंस होते हुए गुजरेगा। ध्यान रखिएगा, ऐसा संभव नहीं है कि इन दोनों को छोड़ करके सर्किल पास कर जाएगा, इन दोनों को टच करता हुआ पास करेगा, ठीक है। और चूंकि हम डायमीटर लिए हैं तो यहाँ भी सर्किल टच करेगा और यहाँ भी सर्किल टच करेगा। दैट मीन्स ये चारों ही पॉइंट को एक सर्किल टच करेगी, ठीक है। दैट मीन्स AC और BD दोनों क्या हो जाएगा? उस सर्किल का जीवा यानी कोड। जब जीवा हो जाएगा तो हम कह सकते हैं AP गुना PC बराबर BP गुना PD, यानी पहला ही ऑप्शन आपका सत्य होगा, ठीक है बंधु। तो ये हमेशा ध्यान में रखना, जब भी इस तरह का ऑप्शन और इस तरह का सवाल रहे
एग्ज़ाम में तो चूंकि डायरेक्ट मतलब दो ट्रायंगल इस तरह से बना हुआ रहेगा, वहाँ तो आपको ये लिखा हुआ नहीं रहेगा कि ये सर्किल का सवाल है या ट्रायंगल का सवाल है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है कि 90 डिग्री का एंगल हमने देखा कि समझ जाएंगे कि अच्छा ये सर्किल एक सर्कम सर्किल इस दोनों ट्रायंगल को टच करता हुआ, दोनों ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स को टच करता हुआ एक सर्कम सर्किल यानी परिवृत्त गुजरेगा और AC और BD दोनों ही उसका क्या हो जाएगा बंधु, जीवा, जिस कारण से ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आइए अगले सवालों में आते हैं। देखिए सेकंड नंबर सवाल में ये आपको दिया गया है, ये एक सर्किल है और सर्किल के अंदर एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD। अब आर्क AC के द्वारा केंद्र पर कोण कितना डिग्री का बन रहा है, 120 डिग्री का, और ये जो एक्सटीरियर एंगल है थीटा, इसका वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। इसी तरह का कुछ सवाल हम लोग लेंगे, लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, सवाल को फिगर आपको दिया हुआ रहता है एग्जाम में। अगर इस पैटर्न का सवाल आता है जिसमें फिगर दिया हुआ रहता है, सवाल को सॉल्व करना है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, इन सवालों में हम यही देखेंगे, ठीक है। थीटा का मान निकालना है। आप सबसे पहले काम क्या कीजिएगा, देखिए जिस आर्क के द्वारा यहाँ 120 डिग्री का कोण बन रहा है, उसी आर्क के द्वारा परिधि पर ये कोण बन रहा है, यानी ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री आधा, तो ये कितना बचेगा 120। ये कितने डिग्री का बच जाएगा, क्योंकि पूरा कितना होगा एक लाइन का 180 डिग्री, तो 180 में 60 हम माइनस करेंगे, 120 आपका रह जाएगा। नेक्स्ट, और अब ध्यान में रखिएगा इस बात को कि ऐसा नहीं कि यहाँ पर 120 है तो यहाँ भी 120 हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये संयोग है, यहाँ 120 हुआ तो इसका आधा यहाँ 60 हुआ, और 60 को 180 में जब हम माइनस करते हैं तो 120 ही आता है। लेकिन मान लो कि अगर यहाँ पर 140 रहता तब आपको यहाँ कितना आता, 70 आता। अब 70 को 180 में माइनस कीजिएगा तो 110 आएगा, ना कि 140 आएगा। उस कंडीशन में आंसर क्या हो जाएगा 110। इसलिए ये याद मत कीजिएगा कि यहाँ और यहाँ समान होगा। चलिए अगले सवाल में आते हैं। देखिए अगले सवाल में भी एक सर्किल है जिसके अंदर एक क्वाड्रिलेटरल है और कहा गया है कि O इस क्वाड्रिलेटरल का सेंटर है। ध्यान रखिएगा, ये देखने में तो नहीं लग रहा है कि O सेंटर है, लेकिन सवाल में भी ऐसा कई बार फिगर आपके सामने आ सकता है जिसमें सेंटर नहीं लगेगा, लेकिन कहा गया है सेंटर है तो आप इसको सेंटर मानिए। कई बार इस तरह का सवाल आता है जिसमें ये एंगल 90 डिग्री दिया हुआ रहता है, जो कि 90 लग नहीं रहा है, 90 देखने में ये लग रहा है, लेकिन आपके सवाल में ये दिया हुआ है 90 और ये फिर 90 दिया हुआ है। जो भी हमने सवाल कराया था उसमें फिगर एक्चुअली ऐसा ही बुक में बनाया हुआ है, ठीक है, लेकिन हमने उसको सुधार के बनाया था। तो कई बार देखने में नहीं भी लगता है, फिर भी अगर कहा गया है सवाल में तो इसे हम सेंटर मानेंगे। ये 50 डिग्री दिया हुआ है और ये एंगल पूछा गया है, आराम से आप निकाल लीजिएगा ना। अगर ये 50 है, ये सेंटर है, तो AB तो डायमीटर हो गया। जब AB डायमीटर यानी व्यास हो गया तो ये 90 डिग्री हो गया। जब ये 90 ये 50, तो किसी भी ट्रायंगल में तीनों कोनों का योग कितना होता है 180। ये कितना बचेगा 40 डिग्री, ठीक है। डायमीटर जैसे ही आप एग्जाम में देखिएगा कि ये डायमीटर है तो आप समझ जाइएगा कि इस कोण और इस कोण का योग 90 होगा। जैसे इस तरफ ये है x और ये है y, तो x प्लस वाई क्या होगा 90। क्यों? क्योंकि ये 90 होगा, ये 90 होगा, ये डायमीटर है, ठीक है। तो अगर ये 35 मान लो कि दे दिया जाए आपसे, तो ये आप आराम से निकाल लीजिएगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात को। चलिए अगले सवाल में आते हैं। देखिए 4 नंबर सवाल जो है इसमें कहा गया है कि ABC एक समबाहु त्रिभुज है यानी इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो थीटा का मान क्या होगा, थीटा यानी ये, ठीक है। अगर ये समबाहु त्रिभुज है तो सबसे पहली बात ये कितना हो जाएगा बंधु 60 डिग्री। अगर ये 60 डिग्री है तो आप देखिए AECB एक चक्रीय चतुर्भुज है ना, चक्रीय चतुर्भुज है तो फिर कुछ सोचना ही नहीं है, आमने सामने के कोनों का योग कितना होगा 180 डिग्री। तो ये कितना बचेगा 180 माइनस 60 यानी 120 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले सवाल में आते हैं। देखिए फिगर को देखिए, वीडियो को पॉज करके खुद से पहले प्रयास करना बनाने का,
ये हमारा सेंटर है, ये एंगल 90 डिग्री है, ये थीटा है, ये पूछा गया है। ठीक है, खुद से प्रयास करने के बाद आप देखिएगा कि अगर ये 90 है बंधु, ये और ये दोनों ही रेडियस है, क्योंकि सेंटर से परिधि तक ये भी जा रहा है, सेंटर से परिधि तक ये भी जा रहा है। जब दोनों रेडियस है तो ये समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। कौन सा? इसे हम सी कहते हैं। अगर ओ सी बी एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा, दो भुजा समान है, दोनों रेडियस होने के कारण क्या है? समान है। अच्छा, तो ये एंगल और ये एंगल दोनों समान होगा। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में हमेशा ध्यान में रखना, अगर समकोण त्रिभुज है और ये समद्विबाहु भी है तो ये दोनों 45-45 होता है। ठीक है, तो इसको निकालने में टाइम वेस्ट नहीं कीजिएगा। ये 45 हो गया आपका और ये भी 45 हो गया। अच्छा, ये 45 है। अब देखिए, ये एंगल आपसे पूछा गया है, तो जिस आर्क के द्वारा यहाँ 45 डिग्री का कोण बन रहा है, उसी आर्क यानी उसी चाप के द्वारा यहाँ पर हम एंगल सबटेंड कर रहे हैं, बना रहे हैं, तो ये भी क्या होगा? 45 होगा। सेम आर्क के द्वारा परिधि पर बनाया गया कोण समान होता है। उस हिसाब से इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल तो हज़ारों बार मतलब हुआ होगा अब तक के एग्ज़ाम में। जब भी सर्किल से सवाल आता है तो ये कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होता ही है। कभी परिधि पर का कोण दिया हुआ है, सेंटर पर का पूछ लिया जाएगा, सेंटर पर का दिया हुआ है, परिधि पर का कोण पूछ लिया जाएगा। ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं। देखिए, 5 नंबर सवाल में ये एक सर्किल के अंदर एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनाया गया है। ये एंगल आपको 60 डिग्री दिया गया है और ये 30 दिया गया है, और ये पूरा सी जो एंगल है यानी BCD, ये आपसे पूछा गया है थीटा। ठीक है, आप क्या कीजिएगा? देखिए, अगर ये 60 है, पहले खुद से आप प्रयास ज़रूर कर लीजिएगा पॉज करके, फिर ही आप सॉल्यूशन देखिएगा। ये 60 किसके द्वारा बन रहा है? आर्क DC के द्वारा। अच्छा, अगर ये 60 है बंधु, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा, क्योंकि ये कोण भी उसी आर्क DC के द्वारा बन रहा है। ये एंगल किसके द्वारा बन रहा है? आर्क DC के द्वारा। जो एंगल को बनाने वाला लाइन है दोनों, उसको अगर आप बढ़ाइएगा तो कहाँ कहाँ जाएगा? एक D पर जाएगा, एक C पर जाएगा। यानी DC के द्वारा ये भी बन रहा है और DC के द्वारा ये भी बन रहा है। इसको बनाने वाला ये दोनों लाइन कहाँ कहाँ जा रहा है? C और D पर। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा। तो ये टोटल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। अगर ये 90 होगा तो ये 180 माइनस 90, क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में हमने बता रखा है आपको कि अपोजिट वाले एंगल का सम कितना होता है? 180। तो ये दोनों मिलके 180, ये अकेला 90, तो ये कितना बचेगा? 180 माइनस 90, यानी आंसर क्या होगा? 90। देखिए, 6 नंबर सवाल जो है, इसमें ये दोनों एंगल आपको 80 और 120 दिया गया है और पूछा गया है कौन सा एंगल? ये वाला एंगल। ठीक है, तो हम करेंगे क्या? सबसे आसान तरीका इसका क्या होगा कि ये एंगल आप निकाल लीजिए। ये दोनों मिलके हो गए 200, 360 में माइनस करेंगे, यानी ये कितना बच जाएगा? 160। BC आर्क के द्वारा यहाँ पर सेंटर पर 160 डिग्री का कोण बन रहा है। BC आर्क के द्वारा ही परिधि पर कितने डिग्री का कोण बन जाएगा? 80 डिग्री का, क्योंकि ये जो एंगल बन रहा है आपका A यानी BAC, ये आर्क BC के द्वारा ही बन रहा है। ठीक है, यहाँ से देखिए आप, जो दोनों लाइन से बन रहा है एंगल A, ये कहाँ कहाँ जा रहा है? एक B पर और एक C पर। यानी ये किस आर्क के द्वारा, किस चाप के द्वारा बन रहा है? BC चाप के द्वारा। तो ये कितने डिग्री का हो जाएगा? 80 डिग्री का। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे अगर ज़्यादा समय आपके पास है तो आप ऐसे भी सवाल को बना सकते हैं कि अगर ये 120 है तो ये और ये दोनों रेडियस है ना, तो ये और ये दोनों समान होगा। दैट मीन्स दोनों मिलकर कितना हो रहा है? 60। तो ये भी 30 होगा और ये भी 30 होगा। अब ये 80 है, तो इन दोनों के लिए कितना बचा? 100। चूँकि दोनों ही रेडियस है तो दोनों समान समान होगा। 100 को हम आधा आधा करेंगे तो ये 50 होगा और ये भी 50 होगा। तो ये 50 + 30 80 हो जाएगा। लेकिन ये लॉन्ग मेथड हो गया। सीधा दिख रहा है कि जिस आर्क के द्वारा ये कोण बन रहा है, उसी आर्क के द्वारा ये कोण बन रहा है। ये देखने में आप अपनी दक्षता को
बढ़ाइएगा, ठीक है, अपनी कुशलता को बढ़ाइएगा। कहीं भी फिगर दिखे तो ये देखने का प्रयास कीजिए कि सेम आर्क के द्वारा कौन कौन सा कोण बन रहा है। जैसे देखिए ये जो हमारा 120 डिग्री का कोण बन रहा है ना, ये आर्क AC के द्वारा बन रहा है, ठीक है। इसकी भी प्रैक्टिस होनी चाहिए ताकि एग्ज़ाम में जैसे ही हमारे सामने आए तो हमारा आँख ऑटोमेटिकली देख ले कि ये AC आर्क के द्वारा बन रहा है, और एंगल B जो कंप्लीट एंगल B है यानी ABC, ये भी AC आर्क के द्वारा बन रहा है। यानी अगर ये 60 है तो ये कितना रहेगा, ये 120 है तो ये कितना रहेगा 60, और अगर ये 50 है तो ये कितना बच जाएगा 10। तो अगर मान लो कि फिगर जैसा था वैसा ही रहता, ये नहीं दिया हुआ रहता, लेकिन आपसे पूछ दिया जाता कि बताओ भाई OBC एंगल का वैल्यू क्या होगा, तो 10 डिग्री होगा, ठीक है। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। तो ये चीज़ आप ज़रूर डेवलप कीजिएगा कि किस आर्क के द्वारा एंगल सेंटर पे बन रहा है या परिधि पे बन रहा है। अगले सवाल में आते हैं। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि ये सेंटर है O, और सेंटर पर ये एंगल कितने डिग्री का बन रहा है, 100 डिग्री का। तो ये थीटा जो एक्सटीरियर एंगल है ये कितने डिग्री का होगा। सबसे आसान तरीका क्या है, ये अगर 100 है तो ये 50 होगा ना, ये क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। अगर ये 50 होगा तो ये भी 50 हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो गया। किसी भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में हम पहले भी बता चुके हैं आपको। देखिए ये हमने एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनाया इस तरह से, ठीक है। अगर यहाँ एक्सटीरियर एंगल बन रहा है बंधु, तो ये समान होगा ना अपोजिट वाले एंगल के। मतलब इस एंगल का जो अपोजिट वाला एंगल है, इस एंगल का जो अपोजिट वाला एंगल है, ये और ये समान होगा, ठीक है ना। क्योंकि इसको हम इसमें ऐड करें तो 180 आएगा, इसको भी हम इसमें ऐड करें तो 180 आएगा। दैट मीन्स ये और ये दोनों में किसी को भी हम इस कोण में, जैसे इसको हम x कहते हैं, तो x में चाहे हम इसको ऐड करें चाहे इसको ऐड करें, बात बराबर है, 180 ही आता है। इसका मतलब ये है कि ये और ये क्या होगा, समान होगा। दैट मीन्स ये कितने डिग्री का होगा, 50 डिग्री का, ठीक है। ये बन गया सवाल आपका एकदम आसानी से। तो ये कुछ सवाल हमने लिया आज इस वीडियो में। इसके आगे का सवाल हम लोग अगले वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।